सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम अपने उस अध्ययन में जहां हम पिछले संडे रुके थे, आज हम थोड़ा आगे चलेंगे और मैं चाहता हूं कि आप एक एक पॉइंट पर ध्यान रखें। विश्वासियों, आप लोग परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ध्यान रखिए। और आपको ये भी बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि जो व्हाट ही सेज ही मीन इट, जो वो कहता है उसका एक मतलब होता है, या मैं ये कहूं कि मतलब वाली बात ही उस वो कहता है, उसने कही है, वो कह रहा है और वो कहता रहेगा। आइए, इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आप सबको अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करता हूं। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा बेहद धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए। हे पिता, मैं ये दरख्वास्त करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि बोलने वाला, अध्ययन देने वाला अपने दिमाग से नहीं, परंतु मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की दी हुई पवित्र आत्मा के अधीन करता हूं। आई yield myself to the Holy Spirit so that every single word which comes out of the teacher's mouth should be blessed, powerful, anointed, और सुनने वालों पर तेरी करुणा और आशीष बनी रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से, आमीन। आइए, ये बहुत सुंदर समय है, इतवार का दिन है और परमेश्वर ने वो दिन जिसे हम गाना गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। पिछली दफा मैंने आपको ये बताया था दैट एवरी बिलीवर्स मिरेकल इज इन देयर माउथ। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वचन, और मैं आपको बहुत सारी चीजें, अब देखिए, अब मैं आज फिर से कुछ चीजें इंग्लिश में बोलूंगा, फिर उसे हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, और प्रभु ने चाहा तो अगली दफा से, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट ऐसी आ रही, तो मैंने पास्टर रानी से रिक्वेस्ट करी है कि हो सके तो आप मैं इंग्लिश में प्रचार करता हूं, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें। तो लेकिन हम लोगों उन लोगों ने अपने काम को बांट रखा है अलग अलग तरीकों से, तो जैसा भी प्रभु की इच्छा रही, अरेंजमेंट रहा, हम वैसा करेंगे। फिलहाल आज आप ध्यान रखिएगा, आप सब लोग इतने इंग्लिश समझते हैं जो मैं बोलूंगा, और उसके बावजूद भी मैं उसको बीच में ट्रांसलेट, तो आप पजल मत होइएगा प्लीज, बिकॉज कुछ बाहर के लोग भी बाद में इस टीचिंग को सुनते हैं। तो आइए, हम लोग मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं कि पिछली दफा मैंने जोजाब के विषय में आपको बताया था। दूसरे इतिहास के 4 अध्याय के 9वें पद में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से, नहीं अभी निकाला नहीं, किस तरीके से उसकी माँ ने उसका नाम रखा सौरो, क्योंकि मैंने बड़े दुखों के साथ इस बच्चे को पाया है, लेकिन उसने परमेश्वर के साथ क्या इल्तिजा करी, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम आगे कई वर्ष से होते हुए हम आगे गए। आज मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जो कि आप सबको बहुत अच्छे से याद है, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो मुंह के अंदर से जाता है, मुंह के अंदर से जो जाता है, वो पेट में, आंतों में होता हुआ संडास से निकल जाता है, लेकिन जो मन में आता है, जो हम वचन सुनते हैं या जो बातें सुनते हैं, वो मन में जो चीजें होती हैं वो मुंह से निकलती हैं। आप समझ रहे हैं? और मन में कैसे जाता है? फेथ कम्स बाय हियरिंग, ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द बाइबल। फेथ, जिसके विषय में मैंने आपको काफी चीजें बताई है, फेथ को होली स्पिरिट के साथ और ट्रूथ के साथ मिला के, अगर उन तीनों को अगर आप बहुत जबरदस्त तरीके से मिलाएंगे तो अथॉरिटी निकल जाएगी। अथॉरिटी के साथ एक विश्वासी प्रार्थना करेगा, कमांड करेगा और चमत्कार होगा। बट वो सारी चीजें कहां से निकल के आएंगी? सबसे पहले फेथ के थ्रू दिमाग में, वचन दिमाग में। परमेश्वर की हमेशा से इच्छा रही है कि हम इस वचन को अपने हृदय में रखें, अपने मन में बसा के रखें। और विश्वासियों, आज के समय काल में तो, क्योंकि देखिए, बच्चे के इस बात पे बहुत फर्क पड़ता है कि वो किस माहौल में पल के बड़ा हो रहा है। जो वो देखता है और जो वो सुनता है, खास तौर से देखी हुई और सुनी। वैसे तो पूरी 5 ज्ञान इंद्रियां जो हमें परमेश्वर ने दी है, 5 सेंसेस, सो दैट वी कुड सेंस एवरी 5 सेंस
उसका कंट्रोल माइंड में रहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने मन की सबसे अधिक रक्षा कर। और प्रभु ने ये कहा है कि जो कुछ मन में होता है वो मुंह से निकलता है। हमें अपने मन की रक्षा, परमेश्वर ने कहा, ना तो फरिश्ते करेंगे ना मैं करूंगा, तुमको करनी होगी। अपने सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने कहा है। और फिर परमेश्वर ने यह भी कहा है कि अपने मन को जितना हो सके भर ले। अब दो जगहें हैं, ध्यान दीजिए, वर्ल्ड एंड वर्ड, वर्ल्ड एंड वर्ल्ड, वचन और दुनिया, और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। जो दुनिया कहती है वो वचन के खिलाफ कहती है, वचन के खिलाफ जाती है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो वर्ल्ड कहता है अगर वही की वही बात वर्ड भी बोले, वर्ड यानी कि जीसस यानी कि गॉड थ्रू होली स्पिरिट, इट विल मैनिफेस्ट आउट ऑफ अवर माउथ, वो हमारे मुंह से उसका प्रकाशन होगा। तो आप देखिए आप किस माहौल में रहते हैं, कोशिश कीजिए। देखिए मैं ये कह के सिखाता हूं, मुझे बहुत से लोगों ने ये ताना मारा है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मैंने कहा मैं हज को नहीं, मैं स्वर्ग को जा रहा हूं। और परमेश्वर ने मुझे ये दूसरा जीवन इसलिए दिया है क्योंकि पूरे सेव्ड होने के बाद से लेके मैं 1982 की भयानक रात को दिल्ली में आया था और बहुत सारी चीजें मेरे साथ गुनाह चिपटे हुए थे जो परमेश्वर ने एक एक करके निकाले। फिर भी दुनिया का कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैं पाप नहीं करता, हमसे हो जाता है। लेकिन हम जब पाप करते हैं, विश्वासी जब पाप करता है, उसे याद रहता है कि ओहो ये झूठ निकल गया, ये मेरे से परमेश्वर का, यहां परमेश्वर का वचन। उसी वक्त हो सके तो दिल की गहराई से माफी मांग लीजिए। पीरियड ऑफ ग्रेस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रेस में लोगों को, मैंने बिलीवर्स को ये भी बताया, क्योंकि कई लोग रोते रोते मुझसे कहते हैं फलाना शख्स अमीर आदमी, अमीरों की जिंदगी है, पैसे वालों की जिंदगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। द रियल वेल्थ इज आवर हेल्थ। और इसलिए मैंने आपको लगातार होली कम्युनियन के ऊपर टीचिंग करी है। अगले संडे जब मैं आऊंगा तो फिर होली कम्युनियन हम फिर करेंगे। घर घर जाके मैं होली कम्युनियन करना चाहता हूं, लेकिन उन विश्वासियों के घर में जो फेथफुली इस वचन को सुन रहे हैं। देखिए आज का जो अध्ययन है मैं बिल्कुल भी व्हाट्सएप पे नहीं डालूंगा, बिकॉज पीपल शुड अटेंड दिस मीटिंग। लेकिन हाँ, कुछ लोग जैसे कि आरती सिमरन, उन्होंने जब मुझसे परमिशन ली तो मुझे मालूम उनका काम ऐसा है कि उनको किसी भी वक्त बुलावा आ जाता है। तो मैं कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहा हूं। समटाइम्स इन अ ब्लू मून कोई एक ऐसा संडे होता है, अदरवाइज शी इज फेथफुल। और भी आपके पास, किसी विश्वासी के पास ये अधिकार नहीं है कि कोई पूछे कि वो क्यों नहीं और ये क्यों और फलाना क्या। आपको वचन कहता है अपने अगुओं की मानो, उनकी अधीन रहो। तो जो अगुआ परमेश्वर की भेड़ों के साथ खिलवाड़ करेगा, लालच करेगा, हर वो चीज जो परमेश्वर उसे दे रहा है उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करेगा, तो लेकर उसको देना है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो मैंने आपको कई प्रिंसिपल्स बताए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बिलीवर, ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज माइंड। इस माइंड के अंदर एक सेंसेस है, सुनना। वचन सुनने से आता है और माइंड में भरता चला जाता है। जैसे कि आपको मैंने कई बार एग्जांपल्स दिए हैं कि काली बिल्ली जब रास्ता काट जाती है तो वर्ल्ड के लोग, इंक्लूडिंग मी, हम सब के अंदर एक किस्म का डर भरा होता है। डर जो है, शक जो है, वरीज जो है, ये सारी चीजें सुनने से आती हैं। मगर अगर आपके अंदर आपका जो दिमाग, ये जो कटोरा है, ये ऑलरेडी फुल होगा, वचन से भरा हुआ होगा, परमेश्वर के खादिम की टीचिंग से भरा हुआ। बहुत से लोग जो हैं प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन प्रेज एंड वर्शिप घंटों करते रहते हैं और मुझे कहते हैं पास्टर मैं प्रेज एंड वर्शिप हम करते हैं। प्रे बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेज एंड वर्शिप के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि उतना ही वचन भी आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि प्रेज एंड वर्शिप आप जो कर रहे हैं, जो गा रहे हैं, वो शैतान का काम था किसी समय में, और
वो परमेश्वर के लिए सिंहासन तैयार करता था और उसने उस सिंहासन को कब्जा करने की कोशिश करी और आज भी वो कब्जा करने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रेज एंड वर्शिप करने वालों के उन प्रेज एंड वर्शिप के ऊपर शैतान अपना सिंहासन बनाना चाहता है। तो लेकिन जब शैतान आपके पास प्रेज एंड वर्शिप जैसे ही करेंगे, शैतान ठक से आप अटैक करेगा, और अटैक करने के लिए आप उससे तभी जीत सकते हैं जब वचन आपके मन में होगा, और आपके मन में अगर वचन होगा तो आपके मुंह से फट से निकलेगा। आंखें जो देखती हैं, हाथ जो छू के महसूस करते हैं, कान जो सुनते हैं, ये आप समझ रहे हैं, ये सब वी आर नॉट सपोज टू बी ओरिएंटेटेड ऑन the five senses. We are supposed to listen what the Holy Spirit is telling us, guiding us, because it is a great helper God has given us, another helper God has given us, especially for men. Now listen to this. अगर वचन आपके दिमाग में होएगा तो आपको अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप बदल डालेंगे। जैसे कि यीशु मसीह ने कई बार इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। कैसे? सबसे पहले परमेश्वर से शुरुआत करते हैं। उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने बोला और हो गया, बोला और हो गया, बोला और हो गया। सो वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर रहता है, और हम अगर 100% परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड हैं, तो हमारे मुंह से ज्यादातर वचन निकलेगा। और वचन एक ऐसी चीज है जिससे शैतान, ये कीड़ा बोलता हूं मैं इसको, ये कीड़ा मतलब हम कहते हैं ना, अरे मच्छर की तरह मसल डालूंगा तुझे। इसका नाम है बेल्ज़ेबब, यानी कि गू में भिनकने वाली मक्खियों की रानी का उसका मतलब होता है बेल्ज़ेबब। ये परमेश्वर ने उसको एक नाम दिया। 17 नाम उसको दिए गए हैं बाइबल के अंदर, उसमें से एक ये घिनौना नाम उसका है डेविल। हिज वर्क इज टू डिवाइड एंड ही ट्राइज टू रूल बिलीवर्स। डेविल आपके जीवन में तभी आ सकता है जब उसको आप जगह देंगे, याद रखिए। और जगह मैंने आपको जैसे अभी बताया कि अगर आपका प्याला, आपका दिमाग रूपी प्याला अगर फुल होगा तो आपको पता है, आप एक गिलास ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, उसमें कुछ अगर आप डालेंगे तो आपको पता है छलक जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अगर आपका मन वचन से भरा हुआ है तो दुनिया यानी कि वर्ल्ड, अ गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, वॉट एवर ही विल ट्राई टू टेल यू, इट विल फेल डाउन। क्या ये करोड़ों की बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं? हम कभी कभी अक्सर, मैं तो अक्सर ही कहता हूं अपने विश्वासी बच्चों से, अरे यार आज तूने लाखों की बात कर दी। आपको बेसिकली ऐसी बातें सुन के कहना चाहिए था, पास्टर सेन आपने अनवैल्यूबल, जो आपने जो बात बताई उसकी हम वैल्यू नहीं लगा सकते, बिकॉज दैट इज द फैक्ट। फिल, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सीक ई फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो उसका वादा है कि बाकी सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि आपके मन में परमेश्वर का वचन भरा हुआ होगा। आप अपनी घटी को, आप अपने बैंक अकाउंट, उसकी बैंक बुक को जब आप देखेंगे, अरे यार इसमें तो 1000 रुपए भी नहीं है जो होने चाहिए, तो आपके मुंह से निकलेगा, बट my God says, the word of God says that I shall absolutely supply all without exception your needs, all your needs, whatsoever you will ask in the name of your Savior, in the name of Jesus Christ, my beloved Son, from whom I was so pleased, and I am so pleased, and I will be so pleased. If you will ask anything from in His name, it shall be given unto you. Shall always tells us the absolute form. हमेशा हम बोलते हैं I will give you, लेकिन गॉड कह रहा है I shall supply, I shall supply. Shall means absolutely and absolutely and absolutely. लेकिन लोग कहेंगे कि हमें तो मिल नहीं रहा। आपको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपके अंदर अभी भी दिमाग में डाउट, वरी एंड फियर है। अगर आपके दिमाग में वचन भरा हुआ है तो आपकी आंखें भी वही देखेंगी जो वचन आपके अंदर है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था एलीशा का।
एलिशा के नौकर ने आके कांपती हुई डरती हुई आवाज में उसको बताया कि मास्टर मास्टर मास्टर, वी हैव बीन सराउंडेड फ्रॉम द एनिमी, थाउजेंड्स ऑफ द हॉर्सेस। मैं हजारों लाखों की तादाद में घुड़सवारों को देख रहा हूं जिसने इस पर्वत को घेर लिया है। एलिशा हंस रहा था। आप क्या सोचते, एलिशा को दिख नहीं रहा था? उसे दिख रहा था। एलिशा ही वॉज रियली, ही वॉज लुकिंग एवरीथिंग, ही वॉज वॉचिंग दैट। उसके पास भी आंखें थी। लेकिन देखिए, बाइबल हमेशा कहती है कि हमारे पास, वी आर नॉट फाइव सेंसेस ओरिएंटेड पीपुल, बट वी आर होली स्पिरिट ओरिएंटेड पीपुल। हिंदी में उसको बोलते हैं एक शारीरिक व्यक्ति का जिक्र जब भी आप बाइबल में आप पढ़ो तो समझ लो वो व्यक्ति जो अपने 5 ज्ञान इंद्रियों पर आधारित रहता है। एक शारीरिक व्यक्ति का एक आत्मिक व्यक्ति के साथ क्या काम, क्या लेना देना? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति जो देखेगा, सूंघेगा, चखेगा, क्या कहते हैं, सुनेगा, उन सब बातों के ऊपर वो विश्वास करेगा। आप समझ रहे? लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति शारीरिक चीजों की 5 सेंसेस को इग्नोर करके, उसके मुंह से अगर कोई बात निकलेगी, उसकी आंख से अगर कुछ दिखेगा, तो वो स्पिरिचुअल, बिकॉज ही इज ए स्पिरिचुअल मैन ऑफ गॉड। एलिशा ने क्या कहा, क्या करा? देखिए मुंह से क्या बोला, हे पिता। रिलेशन देखिए, उसका रिलेशन देखिए पिता से। उसने कहा हे पिता, उसने कहा हाँ बेटा बोल। उसने कहा इसकी भी आंखें खोल। कौन सी आंखें? आंखें, वो अंधा नहीं था, पर उसकी आत्मिक आंखें जब खुली तो उसमें आत्मा में होके देखा कि जितने घोड़े हैं उससे कहीं ज्यादा, और उसके आगे परमेश्वर के फरिश्ते चारों तरफ तैनात हैं। और उसने कहा हाँ भाई बच्चे बोल, क्या देखता है? उसने कहा ओ यस, ओ यस। और उनको और देखिए फरिश्ते वहां मौजूद हो गए। उन्होंने कहा, और वो फरिश्ते परमेश्वर के नौकर हैं, हमारे नौकर नहीं है। एलिशा को वो सर्व करने के लिए आए, लेकिन उससे फरिश्तों ने जो उसकी सेवा के लिए आए थे उससे पूछा, आका अब मुझे बता, अब मैं क्या करूं? एलिया ने कहा कि यार इनको तू ऐसा कर, अंधा कर दे और फलाने देश में पहुंचा दे। और उसको वो अंधा कर दिया। सी बिलीवर्स, मैं आपको ये पिछली दफा भी मैंने आपको ये मेंशन किया था, इस दफा भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूं कि परमेश्वर ने हमें एक बहुत स्पेशल पार्ट दिया है। आज हम फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंडर कराऊंगा, जो मैंने आपको पिछली दफा बताया था। पूरी बाइबल ही मेरी फेवरेट है, तो मुझे तो ये कहना ही नहीं चाहिए कि माय फेवरेट वर्स, लेकिन अभी आपके लिए प्रशांत पड़ेगा। दूसरा पत्र कौन सा निकाल रखा है? मैंने निकलवाया है पहला पत्र, सॉरी, और उसका दूसरे अध्याय का, और कौन सा पद नहीं बताया मैंने। पहले पद से पढ़ो, पहले पद से पढ़ो। यस। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ाते जाओ। यदि इसका नवा वर्ष पढ़ो जरा प्लीज। कौन सा? 9th पढ़ता हूँ। पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक, क्योंकि मैंने शॉर्ट कर दिया, मैं आपको इसमें से पहले पद से 9वें पद तक आप बाद में पढ़िएगा। मैं अभी आपको खास उस वर्ष पे ले आया हूं जो मैंने पिछले संडे भी टच किया था। तुम एक, ध्यान से पढ़ना एक एक शब्द को। हाँ, तुम और राजपदधारी याजकों का समाज, तुम राजपदधारी याजकों का समाज, और पवित्र लोग और परमेश्वर और की पवित्र लोग। अरे आप राजा हो, आप याजक हो, और उसके अलावा आपको पवित्र कर दिया है परमेश्वर ने। परम पवित्र परमेश्वर ने आपको राजा और आपको याजक बना के पवित्र कर दिया है। किस लिए? और परमेश्वर के निज प्रजा हो। और परमेश्वर ने आप लोगों को, मुझे और आपको, अपनी निज प्रजा बना दिया है। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी, इसलिए कि, ध्यान रखिए और इसको रट लीजिए, बार बार शैतान को बोलिए। आप अगर मन में रखेंगे तो शैतान नहीं सुन पाएगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे, that thing will be, the word which you have heard is in your mind should flow out of your mouth। वो चमत्कार जो आपके मन में वचन ने डाल रखा है, जब आप उसे बोलेंगे, एक्शन लेंगे, तो वो सुनेगा कि तुम्हें
अंधकार से निकाल दिया है। अंधकार के जितने भी काम हैं वो सब बकवास काम है, गंदे और घिनौने काम है। तो मैं उस अंधकार से निकाल दिया, क्योंकि आपको पता है दूसरे कुरिन्थियों की पत्री का 4 अध्याय का 4 पद, दूसरे कुरिन्थियों का 4 अध्याय का 4 पद कहता है, और इस संसार के ईश्वर ने उन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया, ताकि परमेश्वर जो उसका परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, उसका प्रकाश उनकी बुद्धि पर ना चमके। लेकिन तुमको राजाओं, तुमको याजकों, तुमको पवित्र कर कर उसने क्या करा है? अंधकार में से निकाल के अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। और किस लिए बुलाया है? ऐਵੇਂ नहीं बुलाया है। किस लिए बुलाया है? उसके गुण प्रकट कि करो। तुम उसके गुण प्रकट करो। आप बताइए कैसे करेंगे उसके गुण प्रकट कर? कोई बीमार आपके सामने आएगा तो आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ सुबह सुबह इतना प्यारा और इतने अच्छे से जुड़ा हुआ होगा, और वचन आपके दिमाग में होगा। आप ये बोलोगे, अच्छा दुनिया के लोग आपके पास अपनी तकलीफें लेके आएंगे, और आपका कम ऑन, एम्बेसडर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू आर एम्बेसडर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु के राजदूत हो आप लोग। और आपको क्या कहना होगा? अच्छा बोलता जा। जब वो चुप हो जाए तो उससे कहना, बोल लिया, ओके, आई remove every obstacle, I remove all the hindrances, I remove all the dirty attacks of the dirty devil, I remove them, I remove this sickness in the name of Jesus, which is most exalted name, unfailing name and most powerful name, I remove it. यही तो गुण हैं परमेश्वर के, जो वो आपके मुंह से कि तुमको राजा बनाया है, याजक। प्रशांत इसको फिर से दोबारा से जोर से पढ़ो लगातार, अब मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ध्यान से सुनिए। चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच पजरों की, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट हो, ताकि उसके गुण प्रकट हो। क्या आप उसके गुण प्रकट कर रहे हैं? आप तभी प्रकट कर सकते हैं when a faith will come with the word of God, with the help of Holy Spirit in your mind, and when you will fill up your mind with the word, then only thing will come, the word will come out. आपके अंदर किसी बिलीवर की बुराई नहीं निकलेगी। देखिए बिलीवर्स, मैं आपको साफ बता रहा हूं, और मैं माफी मांगता हूं हाथ जोड़ के। आज से 3 साल पहले जब चर्च चलता था, मैं उन सारे धोखेबाजों के का जिक्र करता था, आप जानते हैं। बट गॉड सेड, विमल, हैव माई नेचर, मेरा गुण अपने अंदर ला। मैं माफ भी कर देता हूं और साफ भी कर देता हूं। पूर्व से है जितनी दूर पश्चिम, पूर्व से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे। फिर मुझे प्रभु ने एक चीज सिखाई जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं कह रहा था, परमेश्वर मुझे, मैं माफ कर दिया है, मैंने माफ कर दिया हर धोखेबाज को, हर उस घिनौने आदमी को जो मुझे छोड़ के धोखा देके, जबकि मेरे इस 72 ईयर्स की एज में जिसे मेरा राइट और लेफ्ट हैंड पे खड़ा होना चाहिए था, भाग गए ये सोच के कि अब ये कंगाल हो जाएगा। लाखों के टाइप देने वाले भाग गए। उन्होंने सोचा अब ये डमरू बजेगा नहीं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये परमेश्वर का खादिम है। और मैंने कहा, परमेश्वर, मैं भूल नहीं पा रहा वो साल, वो कीमती साल, वो सारी अच्छी बातें जो मैंने इनके साथ करी। मैंने इनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। मैंने अगर बुरा किया तो सिर्फ एक शख्स मेरे से शिकायत कर सकता है, वो मेरी पत्नी। बाकी मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, बाकी मैंने किसी के साथ कोई बुराई नहीं करी। हमेशा रातों को अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के भागा, और ये मुझे छोड़ के भाग गए। परमेश्वर ने मुझे एक चीज सिखाई, आज मैं आपको वो चीज सिखाता हूं। बेटा विमल, listen to me very carefully. You know how you can, it is really, you have forgiven them, but you are not able to forget. So remember one thing, then you will forget every dirty thing which they have done against you. मैं आज आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बल्कि कागज पे लिख लीजिए, बाइबल के पहले पन्ने पे लाल रंग से लिख लीजिए, हरे रंग के पेन से लिख लीजिए, कि जब आपको किसी भी व्यक्ति की बुराई याद आती है और दिक्कत में पड़ जाते हैं और माफ करना मुश्किल हो जाता है, तो मुझसे कहा, बेटा विमल, तू याद कर तेरा कितना मैंने माफ कर दिया।
जब तूने मुझसे माफ़ी मांगी तो तूने इस एक्सपेक्टेशन के साथ माफ़ी मांगी कि ना केवल मैं तुझे माफ़ कर दूं परंतु भूल जाऊं कि तूने क्या किया। आज परमेश्वर को मेरे गुनाह याद ही नहीं है, क्योंकि बेशकीमती लहू यीशु मसीह के लहू से उसने उन्हें धो डाला। अब तू ही याद करता रहता है उसको। बेटा बेटा याद करता रहे बेटा, बार बार। जिसे मैंने पूरब से पश्चिम जितनी दूर फेंक दिए, तू तू पश्चिम में भाग रहा है और पश्चिम से वापस पूरब में उन गुनाहों को लेकर आ रहा है। और ये कौन कर रहा है? शैतान, द कीड़ा, शैतान, द डर्टीएस्ट डेविल ऑफ द वर्ल्ड, वो ये करता है। आप हम उसे इजाजत कैसे देते हैं? याद करके कि मैं भूल नहीं सकती। आज फिर यहाँ पर जो बिलीवर्स मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका मिरेकल इसलिए आपका साथ नहीं दे रहा क्योंकि आपने अपने कसूर वालों को माफ नहीं किया, तो मिरेकल आपके मुंह से नहीं निकलेगा। परंतु वो जो जख्म आपके मन में रहेगा, वो जख्म जो आपके दिल में रहेगा, यहाँ दिल में रहेगा, वो बार बार किसी न किसी रूप में निकल के आएगा। और ये मैं आपको कह रहा हूं कि ये मैंने किया है, आपको मना कर रहा हूं कि आप मत करना, क्योंकि मैं खड्डे में गिर के 4 दांत तोड़ा चुका हूं। आप 32 ही क्यों तोड़वाने की कोशिश में लगे हुए? प्लीज 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 लिसन टू योर पास्टर। ही इज टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, वेरी ट्रूली, एंड गॉड इज स्पीकिंग थ्रू हिम। एली, इस जो मैंने एलिशा की बात आपसे अभी जो करी कि हे प्रभु इस नौकर की आंखों को खोल, तो आपको मैं एक और पद पढ़ाना चाहता हूं। आप देखिए हमारे मिरेकल कैसे होंगे। सीक्रेट, इब्रानियों की पत्री जल्दी से निकाल लीजिए। इब्रानियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 14वां वचन। इब्रानियों की पत्री, उसका पहला अध्याय का 14वां पद वचन। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? Everybody that has salvation has been assigned ये वर्ड मुझे बड़ा इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है। एंजल्स हैव बीन असाइंड, मतलब उनको, उनसे सिग्नेचर लिया गया है, उनसे श्योरिटी ली गई है परमेश्वर की तरफ से। दे आर असाइंड टू हेल्प द वन रिसीव्ड द सैल्वेशन। जिन्होंने उद्धार पाया उनके लिए ये फरिश्ते। आप क्या सोचते हैं एलीशा को ही वो फरिश्ते दे सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इंग्लिश में, गॉड इज नॉट अ रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन। इफ यू विल जस्ट स्पीक समथिंग, the angels are on the job and they will definitely do it because God has assigned them for you and for me. Hallelujah. Praise the Lord. मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि आप आई ओपनिंग मिनिस्ट्री लेके इस संसार में घूम रहे हैं। I tell you what, when God opened the eyes and let them see really how powerful we are. So I need you to start walking around knowing that what's on the inside of you, which is, ध्यान से सुनिए, invincible। अब उसको मैं बताऊंगा जिसे कोई पराजित कर ही नहीं सकता, जिसे कोई हरा ही नहीं सकता। यानी कि परमेश्वर का वचन ये कहता है पहला यूहन्ना की पत्री में कि जो तुम में रहता है, हालेलुया, वो उस संसार से जिससे हमारा युद्ध है, जो इस जो फाड़ खाने वाले शेर की नाई, द वन हु इज लाइक अ रोरिंग लोइन सर्च हियर एंड देयर, कि किसको फाड़ खाए, वो हमें फाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो आपके पास आएगा और आप उसे जीवित रखेंगे वचन के रूप में। द वन हु लिविथ इन यू, द होली स्पिरिट एंड द जीसस क्राइस्ट, जिसने हमें होली स्पिरिट दे दिया। गॉड ने हमें पहले अपना पुत्र दिया, रिमाइंड आपको करा रहा हूं, उसके बाद उसने होली स्पिरिट दी। होली स्पिरिट उस गंदी और घिनौनी स्पिरिट से कहीं ज्यादा पावरफुल है। परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन है कि आप वो बोलें जिसे आप देख रहे हैं, उसको देखते हुए भी आपको ये ध्यान में रहना चाहिए, मेरे अगल और बगल देख ले कीड़े, कौन खड़ा हुआ है, और हमारा बाप
हमारे चारों ओर से अग्नि में रथों वाले फरिश्तों के द्वारा उसने घेर रखा है। मेरे जीवन में बहुत बार ऐसा समय आया जब मैंने सोचा अब क्या होगा, कैसे होगा। कई बार ऐसा लगा जैसे यार आज के दिन ये काम भी नहीं हो रहा, ये इवनिंग आते आते 10 और अच्छे काम बेहतरीन तरीके से हो गए। परमेश्वर को अगर आप अपने आप को अगर आप उसको सौंप देंगे कंप्लीटली 100%, जैसा कि ये मैं वचन में देख रहा हूं, बार बार मुझे ये वचन मुझे दिला रहा है कि मेरे चारों ओर फरिश्ते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं समय को बचाते हुए आपको आज एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं। मूसा से परमेश्वर ने कहा इस चट्टान से बोल और पानी निकलेगा। इस समुंदर पर अपनी लाठी, अपने अधिकार का इस्तेमाल, आज हम अपने अधिकार का इस्तेमाल लाठी से नहीं करते, आज हम आप बोल के करते हैं। मरकुस के 16वें अध्याय के 17वें 18वें 19वें पद में जो लिखा है, विश्वासियों के चिन्ह होंगे, वो सांपों को उठा लेंगे। लिटरली सांप को उठाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया ना, इट इज द फिगर ऑफ स्पीच द वर्ड ऑफ गॉड इज टेलिंग मी। ये एक फ्रेज की नाई है। सिखाने वाले उसको बहुत अच्छी तरह से सिखा सकते हैं कि सांप का इस्तेमाल उसने किया था हव्वा को बहकाने के लिए। आज आप उसी शैतान को जिसने सांप का इस्तेमाल किया, सांप को नहीं, सांपों को, ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए। मेरे साथ